अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्या हाल सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सेमेस्टर का कोर्स MTH 632, जिसका अब हम फर्स्ट लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट लेक्चर के स्टार्ट से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हमारा जो कोर्स है MTH 632, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। हमारी बुक्स का क्या नेम है, कम्प्लेक्स एनालिसिस। एक हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस करने हैं। कम्प्लेक्स का मीनिंग वैसे तो होते हैं पेचीदा, काफ़ी मुश्किल जिसको हम कहते हैं, मगर इसमें मैथमेटिक्स में कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें इमेजिनरी नंबर इन्वॉल्व हो, जिसको हम कहते हैं आयोटा इन्वॉल्व हो। और डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ की शेप को स्टडी करना। जब हम मुख्तलिफ शेप्स को स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे डिफरेंशियल। इस चीज़ के जो हमने एरिया फाइंड करना है, ये है ज्योमेट्री, और इसका एरिया फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है, या फिर एनीथिंग इससे रिलेटेड, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये है हमारे कोर्स का टॉपिक, कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। कम्प्लेक्स एनालिसिस इज़ द कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड एप्लीकेशन। ये एक रिकमेंडेड बुक है जो आप स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन बाय करके, ब्राउन एंड चर्चिल की। द रिकमेंडेड बुक फॉर डिफरेंशियल ज्योमेट्री इज़ एलिमेंट्री डिफरेंशियल ज्योमेट्री बाय द बैरेट ओर्नेल। द कम्प्लेक्स एनालिसिस वी विल डिस्कस द कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने देखना है कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं एंड कम्प्लेक्स फंक्शंस कौन से होते हैं। वी विल आल्सो सी द कैलकुलस। कैलकुलस है क्या मुराद है, कैलकुलस है जिसको हम अलजब्रा कहते हैं। अलजब्रिक टेक्निक्स लगा के मुख्तलिफ हम सोल्व करें, जैसे 10/5 मैं लिख रहा हूँ, इसको हमने कैलकुलस की मदद से सोल्व करके जवाब इसका हमने लिखा है 2। इसको हम कहते हैं कैलकुलस। अच्छा, जब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ऐसा कैलकुलस जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, और इंटीग्रल जिसमें इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होगी। इंटीग्रल्स का क्या मीनिंग है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल्स का मीनिंग क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, अप टू सो ऑन एंड स्टेप करेंगे, जिसमें हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एंड वाले स्टेप से ऊपर जाना है, फिर इससे ऊपर जाना है, फिर इससे ऊपर जाना है। ये जो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये इंटीग्रल से हमने फाइंड आउट करना होता है। और हमने इंटीग्रल जो हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस है, इसमें कम्प्लेक्स फंक्शन इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, और जो इंटीग्रल है इसमें हमने काशे थ्योरम और एंड इट्स एप्लीकेशन इसको डिस्कस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, इधर देखना है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों यूज़ करते हैं। हमने एयोटा को क्यों यूज़ करते हैं, एयोटा है क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने ज़माने कदीम में, जब आप कह लो तो आज से 8-10 हज़ार साल पहले या फिर करोड़ों साल पहले हमारे पास नंबर थे। जब कोई चीज़ें बाय वगैरह करते थे, फ़र्ज़ करो आपने 5 जानवर बाय किया तो आपने गिनती लिख ली 5। किसी ने 4 जानवर बाय किए, उसने 4 कर लिए। किसी ने कोई चीज़ खरीदी, उसने नंबर्स, ये जो इस नंबर था इसको हम कहते हैं होल नंबर। अब उससे थोड़ा सा ज़माना आगे आता गया, तरक्की करता गया, तो एक पर्सन था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही था कोई चीज़ उसने बाय की, ना ही उसने चीज़ सेल की, तो उसके पास क्या था, ज़ीरो। तो फिर हमने नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर लिया। नेचुरल नंबर कौन है, 1 to 9 तक नेचुरल नंबर है। और फिर हमने इसमें क्या होल कर लिया, होल नंबर, ज़ीरो ऐड कर लिया। अच्छा, होल नंबर के बाद हमारे पास एक रियल लाइन होती है, इसमें हमने ज़ीरो लिखा। फर्स्ट ज़माने में एंसेंट ज़माने में, जिसको हम कहते हैं, हमारे पास नंबर थे 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, जो हमने चीज़ें बाय की। फिर थोड़ी सी साइंसिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व हुई, जिसको हम अलजबरा कहते हैं। कोई ऐसा पर्सन था जिससे हमने उधार लेना शुरू कर दिया, जिसको हम कहते हैं उधार लेना शुरू कर दिया। किसी ने 1 रुपया उधार लिया, फिर -1 लिख दिया उस पर। किसी ने 2 रुपये उधार लिए तो -2 लिख लिया। किसी ने 3 रुपये उधार लिए तो -3 लिख लिए। या फिर किसी के पास 3 चीज़ें ना हों, 3 चीज़ें होनी चाहिए मगर उसके पास ना हो, तो हमने -3 लिखे। फिर नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो गए, इसको हमने कहा क्या, इंटीजर्स।
फिर रैशनल नंबर क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इरेशनल नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए, इसका मतलब क्या है आता है, ये ऐसे 4 5 फुल स्टॉप की शक्ल में हम लिखे तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। इसके बाद हमने क्या है करना है, देखना है कम्प्लेक्स नंबर जो कि अयोटा है उसकी यूज़ हमें किधर आई है। तो एक इक्वेशन सी जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब इस इक्वेशंस को आप गौर करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आप x में कौन सी वैल्यू इंजेक्ट करेंगे तो जो नेगेटिव वैल्यू 1 हो जाएगी। आप ये देखें x है, x के अंदर मैं लिखता हूँ 1 और स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया इसकी वैल्यू, तो हमारा रिजल्ट आ गया 1। x के अंदर हम अगरचे लिखें -1 तो हमारा रिजल्ट फिर भी आएगा, ऊपर स्क्वायर से ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, फिर ये +1। अब हमने देखना है कौन सी कंडीशन थी जो -1 आ गया, जो आप एक्स स्क्वायर भी है और रिजल्ट क्या आया -1। फिर हमने क्या किया, एक नेगेटिव वैल्यू ली, एक हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। अब ये एक्स पर्सन था, इसके पास कोई चीज़ नहीं थी, उसको हमने एक्स लिख लिया। फिर ये एक्स पर्सन था, इसके पास कोई चीज़ एक है, इसको भी हमने एक्स लिख लिया। पर्सन सेम है, एट अ टाइम इसके पास कोई चीज़ नहीं थी, एट अ टाइम इसके पास एक चीज़ है, ये दोनों क्या हो गए, एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई पे -1। तो जब ये वाले कंसेप्ट इन्वॉल्व हो गए मैथ की हिस्ट्री में, तो हमने इसको क्या कहा, कम्प्लेक्स नंबर। फिर इन दोनों का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो x इज़ इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट। अब आप कैलकुलेटर पे अपने लिखें -1 स्क्वायर रूट, तो इसका आप एरर आ जाएगा, मैथमेटिक्स एरर, इसको हम नहीं सोल्व करते। जब -1 आया तो हमने क्या किया, -1 एज इट इज़ लिख लिया स्क्वायर रूट के अंदर, और जो बाकी कीमत बच गई 1 उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया। फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, और जो -1 का स्क्वायर रूट है इसको हमने लिखना है अयोटा, और साथ में स्क्वायर रूट में जो वैल्यू थे 1 थी 2 3 5 3 हमने वो वैल्यू इधर पुट कर देनी है। तो इस कंसेप्ट को हम कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट्स है हमारा। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है, इस एग्जांपल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री की 2 हो, क्यूबिक की 3 होती है। इसकी जो फर्स्ट कोफिशिएंट इसको हम कहते हैं a, सेकंड को b और थर्ड को हम c कहते हैं। इसके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब वैल्यू पुट की तो रिजल्ट है हमारा इधर आ गया -1। तो हम इधर आके फिर फंस गए, इसको हमने क्या लिखना है, -1 प्लस माइनस अयोटा, इसको हमने ऐसे लिखना है। अगर इधर 25 होता तो हमने इसके रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती -1 लैदा कर लिया, तो इसको हमने 5 होता 5 लिख देना, जो भी होता है इसको ऐसे सोल्व करते हैं। फिर हमारे पास जो एग्जांपल पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये एग्जांपल फिर वही अगेन आ गई है आपके पास। प्रीवियसली जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक रिजल्ट फाइंड आउट किया है, कौन सा था, -1 प्लस माइनस अयोटा। अब ये जो अयोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स, और ये वाला पार्ट्स है बगैर अयोटा वाले, इसको हम कहेंगे रियल पार्ट्स। ये हमारे रियल और ये है हमारे इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जिस इक्वेशन में इकट्ठे पाए जाए उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमारे कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है जिसको आप समझ आएगी कि क्वाड्रेटिक हमारे कम्प्लेक्स नंबर क्यों यूज़ किए। द प्रॉब्लम इज सिंपल, डिवाइड 10 इंटू 2 पार्ट्स आर दिस प्रोडक्ट इज 30। 10 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और फिर इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 30 आए। और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आए, 10 आए। अब हमारे पास कॉमन सेंस है, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 30, मगर इन दोनों को जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 इज इक्वल टू 30 नथिंग। इसलिए हमारे पास एक यूज़ है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस स्क्वायर रूट -5, 5 माइनस स्क्वायर रूट -5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये हमने स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। तो कौन सा फार्मूला लिखा, a प्लस बी फिर a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाया तो हमारे पास 30 रिजल्ट आ गए। इसलिए हम कम्प्लेक्स नंबर यूज़ करते हैं।
इस स्टेज पे हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर था वो फाइंड आउट हो चुका था। ये देखो, कार्डिनो एक साइंसदान था जिसने ये हमें कंसेप्ट दिया। इसके बाद आफ्टर कार्डिनो रैफल बॉम्बली ऑब्जर्व दिस कम्प्लेक्स नंबर, इसके बाद इसने तजिया किया, 3 बुक्स भी लिखी और सेट ऑफ 3 बुक्स मार्केट में अवेलेबल होगी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ही सेज एट फर्स्ट द थिंग सीम मी टू बी बेस्ड मोर ऑन द सॉम्पसन्स देन ऑन ट्रू बट आई सर्च अनटिल आई फाउंड द प्रूफ। वो साबित करके दिखाता था हर चीज़ को। फिर नेक्स्ट उलर साइंसदान था, एल उलर, 1783 ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। इस दौरान उसने ये मैथमेटिक्स पर रिसर्च की और अयोटा नाम दे दिया। इसको नाम किसने दिया? उलर ने। अयोटा इज इक्वल टू -1। आफ्टर दैट रेगुलर स्टार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वाज मेड। इस टाइम के बाद जो कम्प्लेक्स नंबर की रेगुलर बाकायदा तौर पर कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी। अब हमारा है, हमने तो कम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन था वो तो हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि फिगर बना के इसको जाहिर करना कि कम्प्लेक्स नंबर दिखते कैसे हैं ओरिजिनली। What are complex number? A complex number that can be defined on an order pair x, y or a real number। जैसे हमने लिखा था a प्लस अयोटा बी, ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। इसको हमने ब्रैकेट में लिखे a, b। तो जब b वाला पार्ट है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, और ये जो a वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट्स। जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, ये वाला जो हमारे x एक्सिस है ये है हमारे पास रियल पार्ट जिसको हम ए कहते हैं, ये है बी इमेजिनरी पार्ट्स हमारा जो वाई एक्सिस है। इस पे हमने ये नंबर शो कर देने, तो हमने कहना ये वाला जो पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट्स है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल फर्स्ट है 1 2, इसको हम रिप्रेजेंट करें। 1 हमारे पास क्या है? रियल पार्ट, 1 2 1 2। ये जो 1 रियल पार्ट है हमारे पास ये वाला पॉइंट है, और 2 इमेजिनरी पार्ट है, ये 2 ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमने क्या करना है, ये फिर 1 2 लगा लो, 1 2। ये 2 हमारे पास रियल पॉइंट है यहाँ पर, और 1 है हमारे पास इमेजिनरी पॉइंट, ये वाला, ये हमारे पास ये पॉइंट ज़ाहिर हो गया। इधर था ये और इधर था ये वाला पॉइंट। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी अरेंजमेंट 1 2 2 1, ये दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि ये फर्स्ट वाला पार्ट रियल होता है जिसको हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, और सेकंड वाला पार्ट बी जो कि इमेजिनरी होता है जिसको हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। जब इनके एक्सिस चेंज तो हमारे पास इसकी प्लेस लोकेशन चेंज। नीचे से ही सेम यही चीज़ एक न्यू एग्जाम्पल में हमें शो की गई है। ये एक स्टेटमेंट लिखिए, द कम्प्लेक्स नंबर आर द एक्सटेंशन ऑफ अ रियल नंबर। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फिर हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। हम कह सकते हैं जो रियल नंबर है इज़ अ सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जो कम्प्लेक्स नंबर है उससे कुछ एयोटा निकाल दे तो हमारे पास रियल नंबर बचते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो रियल नंबर है इज़ अ सबसेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। या कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ ग्रैंड नंबर जिसमें रियल भी आ जाते हैं। तो ये हमारे बताया गया, ये इमेजिनरी एक्सिस है जिसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को हमने क्या कहना है? रियल एक्सिस। इसमें हमने ये मुख्तलिफ एग्जांपल शो करवा दी गई हैं जो कि आपको पहले ही पता है। जो हमारे फर्स्ट पार्ट था एक्सिस को मैंने बताया था रियल पार्ट है, और जो वाई वाला पार्ट है इसको हमने क्या कहना है? इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द जेड। इक्वलिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। के लिए हमने क्या शो करना है कि हम आपको पहले बताया था जो एक्स वाई ये हमारे पास ये नंबर चेंज होगी तो लोकेशन हमारी चेंज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। फिर ही हम कह सकते हैं ये हम इधर एक्स की वैल्यू पुट करें x1, और इधर हमने इक्वल तब होगा जब x1 के इक्वल x1 ही होगा और y के इक्वल y1 के इक्वल y1 ही होगा। इसकी एक एग्जांपल नहीं, हमारे पास 2 4 है, तो इधर हमारे पास कैसे कब इक्वल होगा? इधर भी 2 होगा और इधर भी 4 होगा, ये इक्वल होगा। अब ये मैं 4 2 कर दूं तो ये डजंट इक्वल होगा। ये कम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी के लिए रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। अब हमारा है थर्ड मॉड्यूल नंबर 3, द अलजबरा ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अलजबरे का मतलब क्या होता है? अलजबरा हमारे है असल में यही मैथ है, प्लस करना किस चीज़ को फिर माइनस करना,
या डिवीजन करना या फिर मल्टीप्लिकेशन करना। इन 4 साइंस को यूज़ करके मुख्तलिफ कैलकुलेशंस करने को हम अलजबरा कहते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर का अलजबरा करना है, हमने कैसे देखना है, ये सेम एज इट इज़ रियल नंबर ही की तरह होता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई इज़ कॉल्ड अ गाज रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, गाज रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास था, फर्स्ट है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन है, दो कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। अब हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1, ये कोई साइन नहीं, इसको हम लिखते हैं +2, साथ ये सेकंड पार्ट के साथ हमारा था अयोटा, फिर +3 और +4 के साथ क्या होता है, ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट +4 अयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 3 = 4, 2 + 4 = 6 अयोटा। ये सेकंड में पॉजिटिव साइन, इसको हम ब्रैकेट बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। ये ऐसे है एक्चुअली, इसको आप करके देख लेना। अब है एडिशन इन गाज रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, रियल पार्ट को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करके हमने ये अयोटा लिख लिया, जो कि हम प्रीवियसली एग्जांपल सोल्व करके आए। ये देखें, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, 2 रियल है 3 रियल, इन दोनों का ऐड किया, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 5, ये हमने 5 लिख दिया। फिर हमारे पास 3 इमेजिनरी पार्ट है, 4 इमेजिनरी पार्ट, 3 + 4 7, साथ हमने अयोटा लिख दिया। इस अयोटे को आप देखें, ये हमने लिखा है अयोटा 7, या फिर हमने 7 अयोटा बाद में लिखें या पहले लिखें, ये करेक्ट है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ 2 × 3 = 3 × 2, 6 = 6, ये कोई फ़र्क नहीं होता। अब है सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये हमने माइनस करना है, नफ़ी करना है दो नंबरों को। हमारे पास ये क्या है, रियल पार्ट से रियल निकाल देना, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी। सब्ट्रैक्ट द कम्प्लेक्स नंबर Z1 को हमने निकालना है किससे, Z2 से। हमने ऐसे करना है, Z2 हमारे पास 3 4 है, Z1 हमारे पास क्या है 1 2 है, इसमें से ये निकाल दो, ये बच गया 2 और ये बच गया कितना 2, ये हमने 2 2 ऐसे लिख लिया। मतलब क्या है, ये रियल पार्ट वाले को रियल से हमने सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में सॉल्व करना है, बेशक सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमने रियल को सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इमेजिनरी को सबसे मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास Z1 है और Z2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + हमने 2 अयोटा लिख सकते हैं, और ये हमारे पास है 1 + 1 अयोटा। 1 हम साथ में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 + अयोटा हो गया, फिर 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो प्लस 2 अयोटा और 1 से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई हमने करना है +2 अयोटा स्केयर। और अयोटा स्केयर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, इधर लिखो आप, अयोटा स्केयर = -1 1 1 और -1, 2 + 2 × -1, और ये 2 + 1 3 + 3 अयोटा। अब हम इनको सोल्व करेंगे, 1 2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, -2 + 3 अयोटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया -1 + 3 अयोटा। इसको हम ब्रैकेट बंद करके लिख सकते हैं -1 और 3। ये मैंने ओपन करके सोल्व करके दिखाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ये क्लोज्ड है, आपको जो मेथड इजी लगे आप वही मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है जो मैंने ओपन करके दिखाई, ये आप खुद कीजिएगा। ये एक स्टैटिक साइंस है जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, ये आप साइन यूज़ करें या फिर ये वाला मल्टीप्लिकेशन या फिर एक डॉट यूज़ कर लें, ये तीनों साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये है वाई वी राइट अ कम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपने वही देखना है, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो और अलहदा करके भी लिख सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट और ये वाला पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। नीचे सेम यही थिंग है, आप पढ़ें या फिर ना पढ़ें। और नेक्स्ट जो पेज पर हमारे पास एक कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसको आपने ऐड करना है, छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें क्या कहा है, ऐड करें ऐड करें ऐड करें ऐड करें। ये मैंने आपको पहले बताया था, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 और 3 8 और 7 और 2 9। इन दोनों को हमने ऐड करना है, -3 और 5 2, और ये 2 - 2 = 0 हम ऐसे लिख सकते हैं।
ये 3 और 5 -2 और 3 -1 हमारे पास आ गया। इन दोनों को ऐड करो, 0 में -5 ऐड किया -5 और -9 में हमने 0 ऐड किया -9। ये हमारा रिजल्ट आ गया, मैंने सोल्व कर दिया आपको। अब हम चलते हैं मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ। प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें डिस्कशन करनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की हमने प्रॉपर्टीज़ सोल्व करनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको हमने जल्दी सोल्व करना है। अब हमारे पास सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? a प्लस बी हम करें या फिर b प्लस ए करें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है। अब हमने रियल नंबर में तो देखा है ये 2 प्लस एग्जाम्पल है ये 3 और या 3 प्लस 2 करें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा? 5 ही दोनों साइड पे आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर को करके आपने देखना है खुद, तो हमारा रिजल्ट इंशाल्लाह सेम आएगा। ये देखें, हमने पहले क्या किया, Z1 है फिर Z2 है, Z1 प्लस Z2 हमने करके देखा तो ये रिजल्ट, फिर Z2 पहले ले लिया, Z1 बाद में ले लिया तो रिजल्ट हमारा सेम आ गया। सेम कैसे हमने करना, तो एक्चुअली है रियल में रियल ऐड करना है और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है, तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? हमारे पास 3 नंबर हैं A B C, इनको हमने क्या करना है? ऐड करना है विद एडिशन है। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। मगर हमने करना है क्या? पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करें, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करके फिर A में ऐड करें, तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। सेम हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, Z1 Z2 और Z3 3 नंबर हमें दिए गए हैं। अब हमने इनकी अरेंजमेंट चेंज करके ऐड करके देखना है। Z1 Z2 Z3 पहले इन दोनों का ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आ गया ये वाला, फिर इसमें ये वाला ऐड किया, रियल में रियल ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड करना है, ये रिजल्ट आ गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में हमने राइट हैंड साइड में पहले आखिर वाले दोनों को ऐड किया, फिर इन जो रिजल्ट आया इसमें हमने फर्स्ट को ऐड कर लिया तो हमारा रिजल्ट क्या आया? ये वाला सेम रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या कहना है कि हमारा एसोसिएटिव जो लॉ है ये होल्ड करता है किसमें? इमेजिनरी नंबर में। और थर्ड हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्ड हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? हमारे रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नंबर है 1, तो हम ऐसा कौन सा नंबर करें तो जो एडिटिव ऐड के लिहाज से जमा करें तो रिजल्ट हमारा 1 ही है, इसमें हम 0 ऐड करेंगे। इसी तरह सेम हमारे पास इमेजिनरी नंबर में हमने x प्लस वाई आयोटा होता है ना, हमने इधर भी 0 रखना है और इधर भी 0 रखना है, तो हम किसी भी और नंबर में ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुए फिर? इमेजिनरी नंबर में इधर भी हमने 0 रखना है, 0 और 0, ये है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हमने इस शेप में लिख दिया है। इस एग्जाम्पल में हमने करके भी देख लिया। Z हमारे पास 3 प्लस 7 आयोटा। अब हमने एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करके देखा 0 प्लस 0 आयोटा, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 3 प्लस 7 आयोटा, ये सेम ही आ गया। इसके लिए हमने क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर में क्या है? ये वाला 0 वाव 0, ये वाली हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। सोल्व करके देख लिए। और हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी कौन सी है? इन्वर्स होती है अगर हमारे पास -1 हो तो इसका जो उलट है, कोई भी ऐसा नंबर इसमें ऐड किया जाए तो हमारा रिजल्ट कितना है? 0 आ जाए, जो कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए। इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। अब हमारा मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई नंबर गिवन होगा, उसका हमने उलट साइन वाला नंबर लेना है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव इनवर्स है। कोई ऐसे दो नंबर ऐड करो, उन दोनों का जो रिजल्ट हो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास ये Z था एक नंबर और उसका इन्वर्स कौन सा ले लिया? ये -x और -y हमने ले लिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये है 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा। इसका हमने इन्वर्स क्या है? नेगेटिव साइन में चेंज कर देना है, -2 और -3 आयोटा, ये हमारे पास इन्वर्स है। अब हमने ये तो हमने एडिटिव इन्वर्स यही है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये जो है ये हमारे पास है चेक करना। ये हमने चेक करके देखा है कि हमारा ठीक है। चेक करने के लिए ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी आ गई, तो हमने कहा कि यस हमारा क्वेश्चन इज़ राइट। तो उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को, जो कि हमारा आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, लेक्चर थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो आपसे माजरत करते हैं हम।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे जल्दी जल्दी कवर करने के लिए। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था और फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए लंबा हो गया। तो तमाम स्टूडेंट ने घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये वाला कोर्स बहुत इजी भी है और थोड़ा सा लेंथी भी है, इसलिए आपने टेंशन लेनी। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट को लेक्चर की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, तो इससे पहले आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।